आजकल तारक मेहता देखना और करेले का जूस पीना एक जैसा हो गया है। दोनों ही चीजें उल्टी लाती है। भाई शो ऑलरेडी आईसीयू में वेंटिलेटर पर आखिरी सांसें ले रहा था। पब्लिक बोल रही थी दया भाभी को लाओ, असित मोदी कुछ तो करो। पर असित मोदी ने किया क्या? आईसीयू में 3-4 नए मरीज घुसा दिए। बिंजोला फैमिली मतलब भाई पिछले 10 साल से जेठालाल रो रहा है कि दया को ले आओ, मैं अकेला हूँ। पोपटलाल बेचारे की शादी का मंडप लग के टूट जा रहा है। पर असित मोदी को तो अपना ईगो सेटिस्फाई करना था। जेठालाल से लड़ाई के बाद उसको काम देना ही बंद कर दिया है और ये बिंजोला फैमिली को लाके सोचता है कि उसको रिप्लेस कर दूंगा। बहुत तेज हो रहा है। जेठालाल के नाम पे उसके जैसे ही कपड़े पहनने वाला एक और बिजनेसमैन ले आया कि जेठालाल बिजनेसमैन है तो ये भी बिजनेसमैन बना देते हैं, बस इसको साड़ी की दुकान खुलवा देते हैं। और मोदी जी ने कहा दया का क्या करोगे, आपके लिए तड़कती फड़कती इन्फ्लुएंसर लेके आता हूँ। तो आज हम इस साड़ी वाली का और इस इन्फ्लुएंसर का कच्चा चिट्ठा खोलेंगे। कच्चा चिट्ठा? तो चलिए बिना किसी देरी के इस बिंजोला फैमिली का सिस्टम हैंग करते हैं। आइए देखते हैं, मजा आएगा। सबसे पहले मिलते हैं इस फैमिली के मुखिया यानी कि मिस्टर रतन बिंजोला से। भाई इस बंदे को देख के लगता है कि ये जयपुर से नहीं आया, पूरा जयपुर ही अपने अंदर लेके आ गया है। हर 2 सेकंड में इसका खम्मा गणी शुरू हो जाता है। इतना ज्यादा कोशिश करता ना खुद को राजस्थानी बताने की कि एकदम अजमेर फोर्ट पे खड़ा कोई टूरिस्ट गाइड लगता है। यही नहीं, अभी और सुनिए। गोकुल धाम में जेठालाल इकलौता ऐसा सेठ था जिसके पास एक मेन कैरेक्टर एनर्जी थी। पर इस बंदे के आने के बाद से तो जेठालाल बेचारा एक साइड कैरेक्टर बन के रह गया। इसको पता नहीं कैसे किसी स्टोरी का लीड बना देते हैं यार। कहाँ जेठालाल, कहाँ ये। और भाई का बिजनेस मॉडल देखो, गोकुल धाम में आके साड़ियां बेच रहा है। भाई वहां की महिला मंडल 15 साल से सेम साड़ियां पहन के गुजारा कर रही है, तो वहां पे क्यों साड़ी बेचने गया है? मैं गरीब हूँ। और रतन भाई का एक्सेंट, भाई ऐसा लगता है स्क्रिप्ट राइटर ने गूगल पे लिखा हाउ टू स्पीक राजस्थानी, और जो कूड़ा निकला पूरा का पूरा रतन भाई के मुंह में घुस गया। अबे इनसे ज्यादा राजस्थानी फील तो मुझे हल्दीराम का भुजिया पैकेट दे जाता है। अब आते हैं इस शो की सबसे बड़ी क्रिंज औरत पे, रूपा बिंजोला। इनको बताओ मार्केट में और कितने नाम थे, एक साड़ी वाले की घरवाली का नाम रूपा रख दिया। रूपा सिर्फ अंडरवेयर तक ही अच्छा लगता है। ये सिर्फ एक हाउसवाइफ नहीं है, ये गोकुल धाम की कंटेंट क्रिएटर है। इसको लाते टाइम असित मोदी की क्या थिंकिंग रही होगी, मतलब दया का रिप्लेसमेंट ही कैसे हो सकती है यार। मोदी जी सोच रहे होंगे आजकल जेनजीज को टारगेट करना चाहिए वोट के व्यूज के लिए। व्यूज वोट असित मोदी की बात हो रही है यहाँ पे। तो असित मोदी ने सोचा होगा कि ये जेनजी लोग तो 24 घंटे बस रील ही देखते रहते हैं, चलो एक ऐसी आंटी ले आता हूं जो 24 घंटे फोन के आगे मुंह रख के नाचती रहे बस। इनका वो हे गाइस सुन के मेरे कानों से वही खून निकलता जो पोपटलाल की किस्मत से निकलता है। मुझे क्यों तोड़ा? भाई गोकुल धाम के लोग चाहे किसी भी परेशानी में हो, पर ये रूपा तब भी रिंग लाइट को अपने गले में मंगलसूत्र की तरह लटका के घूमती रहेगी। और इनका कंटेंट देखा किसी ने? गाइस आज मैंने रतन जी को चाय दिया और ये देखिए उन्होंने चाय पी ली। एकदम ही सौरभ जोशी जैसी व्लॉगिंग करती है ये औरत तो। अरे मैडम आपके फॉलोअर्स से ज्यादा तो टप्पू सेना के क्लब हाउस में कैरम बोर्ड की गीटियां हैं। इतनी क्रिंज तो कैरी मिनाती की लास्ट वीडियो नहीं थी जितना क्रिंज या रूपा बिंजोला की 15 सेकंड की रील में होता है। कोई बात नहीं, हम तो अब बारी आती है इस घर के बच्चों की, वीर और बंसरी। भाई 10-15 साल बाद शो मेकर्स को टप्पू सेना को देख के ये याद आया कि भाई ये तो बड़े हो गए हैं, अब इनकी तो दाढ़ी आ गई है, इनकी ईएमआई चालू हो गई है, और तब भी हम इनको चड्डी पहना के गार्डन में खेलने भेज रहे हैं। चलो नए बच्चे ले आते हैं। तो जिसके बाद असित मोदी ने इन 2 मासूमों को शो में घुसा दिया। पर वीर और बंसरी के आने से सबसे ज्यादा पता है किसकी फटी पड़ी है? टप्पू सेना की। टप्पू और गोली उन दोनों को ऐसे घूर के देखते हैं जैसे 40 साल का कोई सीनियर एम्प्लॉय किसी इंटर्न को। टप्पू बेचारा पूरा टाइम टेंशन में रहता होगा कि कहीं इन दोनों ने अगर अच्छी एक्टिंग कर दी तो इसका तो टप्पू सेना का टैग गया, खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय। फिर तो भाई ये पूरी क्रिंज फैमिली मिलके बीटीएस आर्मी जैसे बिंजोला आर्मी बना लेगी। फिर इनके फैंस भी तारक मेहता के कमेंट सेक्शन में ऐसे करते मिलेंगे। चलो इन बच्चों के आने से नुकसान तो टप्पू सेना का हुआ, पर फायदा किसका हुआ? चंपक चाचा का। बापूजी का हृदय परिवर्तन वाला कोटा खत्म हो रहा था। टप्पू अब उनका ज्ञान सुनता नहीं था, तो अब बापूजी ने इन दोनों नए बच्चों को घेर लिया है। वीर और बंसरी को तो पता भी नहीं है कि अब वो कहाँ फंस गए हैं। ये गोकुल धाम सोसाइटी नहीं है बाबू, ये असित मोदी का बेरमुडा ट्रायंगल है। यहाँ जो बच्चा आता है उसकी सारी उम्र चंदा मांगने और नींबू पानी बेचने में निकल जाती है। ये जो गरीब हो ना आदमी, यो साला अपनी आदत से गरीब हो। ये पूरी बिंजोला फैमिली ना सर्दी में आई हुई बारिश की तरह है, जिसकी ना किसी को जरूरत थी और आई है तो हर जगह कीचड़ ही फैल रहा है। रूपा के व्लॉग्स और रतन का जयपुर को लेके प्यार देख के ऑडियंस का बस टीवी ही तोड़ने का मन करता है। मोदी जी को अब भी लगता है कि नए
डायलॉग लाने से पुराने पाप धुल जाएंगे। पर असलियत तो यह है कि तारक मेहता का सोडी के गैरेज में आई हुई किसी गाड़ी की तरह इंजन सीज हो चुका है और शो के मेकर्स उसमें सस्ता पेट्रोल डाल के फॉर्मूला 1 में दौड़ाने की सोच रहे हैं। बंद करो हाथ जोड़ के मैं। अगर तुम लोगों को बिंजोला फैमिली की एक्टिंग देख के उनको फिनाइल पिलाने का मन किया है तो जल्दी से वीडियो पर लाइक ठोक दो और कमेंट्स में रूपा को टैग करना मत भूलना और सब्सक्राइब बटन को रतन जी की साड़ी की तरह फाड़ दो। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सौरभ जोशी और रूपा बिंजोला जैसे क्रिंज व्लॉगर से बच के रहिए। ठीक है फिर, जय जिनेंद्र।